कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों 1366 तक अमीर तैमूर मुगलों से मावराउन नहर की हुकूमत छीन चुका था। 1369 में उसने वक्त में अपने बिरादर निस्बती अमीर हुसैन को भी कत्ल करा दिया था, जो हुकूमत का दावेदार था। यूं 1370 तक तैमूर बाकायदा तौर पर मावराउन नहर का हुक्मरान बन चुका था। इसने अपने लिए अमीर का टाइटल चुना क्योंकि खान का टाइटल चंगेज खान की औलादों के लिए मखसूस था। यूं तारीख में तैमूर को हमेशा अमीर तैमूर लिखा गया। तैमूर 1370 में मावराउन नहर का अमीर बना था और फिर इसने 1405 में अपनी मौत तक तकरीबन 35 साल में एक अजीम सल्तनत कायम कर दी थी। इसकी सल्तनत मॉस्को से लेकर दिल्ली तक फैली हुई थी। ये सल्तनत कायम करने के लिए तैमूर ने एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों को कत्ल किया था और खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये सब आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज अमीर तैमूर की दास्तान की तीसरी और आखिरी किस्त में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तैमूर ने जिस इलाके पर भी हमला किया वे खौफ की एक दास्तान छोड़ गया। तैमूर ने ईरान पर और दमिश्क की मामलूक सल्तनत पर भी हमला किया और इसे तबाह बर्बाद कर दिया। इसका खौफ इतना ज्यादा था कि दूसरी सल्तनतों के हुक्मरान अक्सर इससे जंग किए बिना ही हथियार डाल देते थे। यूं तैमूर ने बहुत कम वक्त में सेंट्रल एशिया के बहुत से इलाके और अफगानिस्तान के अलावा ईरान, इराक, दमिश्क और शाम के कई इलाके फतेह कर लिए। ये बात सच है कि अमीर तैमूर एक जालिम शख्स था, लेकिन इसकी एक खूबी ये थी कि वो आलिमों, फनकारों और कारीगरों की बहुत कदर करता था। इसलिए फतोहात के दौरान वो इनकी जान बख्शी करके इन्हें समरकंद में आबाद करता था। इन्हीं लोगों की वजह से समरकंद इल्म, अदब और आर्ट का गढ़ बन गया। तैमूर जिन इलाकों को भी फतेह करता था वहाँ वो मीनार बनाया करता था। हत्ता कि जंग के दौरान इसकी फौज अगर किसी मीनार को नुकसान पहुँचाती तो वो कारीगरों से इसकी मरम्मत करवाता। जो शहर जंग के बगैर हथियार डाल देते थे वहाँ के शहरियों को भी कत्ल नहीं किया जाता था, जिसकी मिसाल ईरान के 2 शहर शिराज और तबरेज है जिन्हें तैमूर ने तबाह नहीं किया। शिराज शहर में तैमूर की मुलाकात ईरानी शायर हाफिज शिराजी से हुई। हाफिज शिराजी ने एक शेर कहा था जिसका मतलब था कि वो अपने महबूब के बने रुखसार के बने तिल के लिए बुखारा और समरकंद को भी कुर्बान कर सकता है। ये दोनों शहर बुखारा और समरकंद तैमूर को बहुत अजीज थे। तैमूर ने इस शेर को अपनी तौहीन समझा और हाकिम शिराजी को अपने दरबार में तलब किया। जब शिराजी इसके सामने आया तो तैमूर ने कहा, मैंने समरकंद और बुखारा को दुनिया की दौलत से माला माल करने के लिए दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को तलवार से झुकाया है और बहुत से इलाकों को वीरान कर दिया है, लेकिन तुम 2 टके के शायर एक तिल के लिए इन शहरों को कुर्बान कर रहे हो। हाफिज शिराजी ने हाजिर जवाबी से कहा, ए बादशाह, अफसोस कि मेरी इसी फिजूल खर्ची ने मुझे गरीब बना दिया और मेरा हाल आप देख ही रहे हैं। तैमूर को हाफिज शिराजी का जवाब बहुत दिलचस्प लगा और तैमूर ने न सिर्फ शिराजी की जान बख्शी कर दी बल्कि बहुत से इनाम देकर अपने दरबार में जगह भी दी। यूं महबूब के तिल ने हाफिज शिराजी को रातों रात दौलतमंद बना दिया। इसके बाद तैमूर ने रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया को भी फतेह कर लिया। जॉर्जिया का बादशाह बकरात फोर्ट जब गिरफ्तार हो गया तो तैमूर ने इसे इस्लाम की दावत दी और बकरात ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं इसने तैमूर को एक ज़ीरा बख्तर भी दी थी जिसके मुतालिक मशहूर था कि इसे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तैयार किया था। इन इलाकों से फारिग होकर तैमूर ने हमसाए रियासत के हुक्मरान खिजर ख्वाजा को भी शिकस्त दी और बाद में इसकी बेटी तुकल खातून से शादी करके दुश्मनी का ये सिलसिला हमेशा के लिए रोक दिया। अपने तमाम दुश्मनों से निपटकर तैमूर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई का फैसला किया। हिंदुस्तान में इतने जो किया इसकी वजह से हिंदुस्तान में आज भी तैमूर नाम से नफरत की जाती है। यह है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक कपल और यह है इनका बेटा तैमूर अली खान। जब सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखने का फैसला किया तो सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। यहाँ तक कहा गया कि बच्चे का नाम तैमूर रखना ऐसा ही है जैसे यूरोप में बच्चे का नाम हिटलर रखना हो। जब 1398 में तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो इतने जुल्म किए कि इसका नाम जुल्म की अलामत बन गया। जब तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त दिल्ली पर सुल्तान महमूद शाह तुगलक की हुकूमत थी।
तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला ये कहकर किया था कि हिंदुस्तान में सुल्तान दिल्ली अपनी हिंदू रियाया के साथ बहुत ज्यादा ही अच्छा सलूक कर रहा है। जबकि बात ये थी, तैमूर ने हिंदुस्तानी मालो दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो बहुत खून रेजी हुई और बहुत से हिंदू कैदियों को कत्ल करवा दिया, जिनकी तादाद लाखों में थी। इसने अपनी फौज को ये हुक्म भी दे दिया था कि अगर कोई सिपाही बेगुनाह हिंदू को कत्ल करने से घबराए तो इसे भी कत्ल कर दिया जाए। जब तैमूर और दिल्ली सुल्तान की फौजों में जंग हुई तो तैमूर ने ये जंग जीत ली और सुल्तान तुगलक शाह फरार होकर जंगलों में छुप गया। तैमूर ने हिंदुस्तान में बहुत कत्लो गारत की, जिसकी वजह से आज भी हिंदू इसे अपना दुश्मन समझते हैं और इसके नाम से भी नफरत करते हैं। और इस तरह तैमूर ने दिल्ली फतेह कर ली। माले गनीमत में तैमूर को 30 से ज्यादा हाथी मिले, जो ये अपने साथ समरकंद ले गया। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि तैमूर ने सिर्फ हिंदुस्तान को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुसलमानों की सुपर पावर सल्तनत उस्मानिया पर भी कारी जब्त लगाई। यहाँ तक कि सुल्तान बायजीद अव्वल को भी कैद कर लिया था और अपने पिंजरे में डाल दिया था। तैमूर और बायजीद में दुश्मनी की वजह ये थी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन को सपोर्ट कर रहे थे। एक बार तैमूर ने बायजीद को खत लिखकर ये धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरे हामियों के इलाके वापस नहीं किए तो मैं तुम पर खुदा का कहर बनकर टूट पड़ूंगा। इस खत के जवाब में बायजीद ने तैमूर के कासिदों की दाढ़ियां कटवा दी थी। जब इन दोनों सल्तनतों में खतों के जवाब से कोई बात न बनी तो ये दोनों फौजें मैदान में आ गईं। अंकारा के करीब दोनों फौजों का सामना एक दूसरे की फौज से हुआ। ये इस्लामी तारीख की एक बहुत अहम जंग थी, जिस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि इसी जंग में उस्मानियों और तैमूरी सल्तनत में ये फैसला होना था कि कौन सुपर पावर है। तैमूर ने हिंदुस्तान से लाए 30 हाथियों को भी मैदान जंग में उतार दिया और ये जंग तैमूर ने जीत ली और बायजीद को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कैद में डाल दिया गया। सुल्तान बायजीद की कैद में ही मौत हो गई। उस्मानियों को शिकस्त देने के बाद अब तैमूर की चाहत चीन पर हमला करने की थी। चुनांचे इसने फौज जमा की और चीन पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। 1404 में जब तैमूर चीन की मुहिम के लिए निकला तो ये बहुत सख्त सर्दी का मौसम था। चीन पर हमला करने से पहले तैमूर सर्दी की वजह से बीमार हो गया था। वो तब तो सेहतयाब हो गया था, लेकिन इस बार वो चीन की मुहिम के दौरान वो घोड़े पर नहीं बल्कि एक पालकी में कंबल ओढ़कर लाया गया था ताकि इसे सर्दी न लगे। लेकिन इतनी एहतियात भी किसी काम न आई और सख्त सर्दी से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसे चीनी शहर के एक महल में ठहराया गया और गर्म चीजें और मशरूबात पेश किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुनांचे तैमूर को यकीन हो गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। अब इसने अपने घर वालों को, बीवियों और बच्चों को जमा किया और वसीयत की कि इसकी मौत पर कोई रोएगा नहीं और इसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। इसने अपने पोते पीर मोहम्मद को अपना जानशीन मुकर्रर किया और कहा कि जब तक तुम में इत्तेफाकी है कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। तैमूर ने अपने सभी कमांडरों और वजीरों से हल्फ लिया कि वो इसकी वसीयत पर अमल करेंगे, यानी पीर मोहम्मद को अपना हुक्मरान तस्लीम करेंगे। और 18 फरवरी 1405 को तैमूर ने आखिरी सांस ली और अपने खालिकी हकीकी से जा मिला। अमीर तैमूर की लाश को समरकंद में एक कीमती ताबूत में रखकर दफन किया गया। तैमूर की कब्र पर एक कीमती पत्थर पर लिखा गया था कि जब मैं दोबारा जिंदा उठूंगा तो दुनिया कांप जाएगी और जो कोई भी मेरी कब्र की बेहुरमती करेगा उस पर मुझसे भी ज्यादा खौफनाक हमलावर टूट पड़ेंगे। फिर यूं हुआ कि 350 साल बाद जब नादिर शाह ने समरकंद पर हमला किया तो वो कीमती पत्थर उखाड़ लिया, लेकिन उस पत्थर पर जो लिखा था उसके मुताबिक नादिर शाह पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। चुनांचे इसने ये पत्थर तैमूर की कब्र पर दोबारा लगवाने की कोशिश की, लेकिन जब इस पत्थर को समरकंद ले जाया जा रहा था तो एक हादसे की वजह से ये पत्थर टूट गया, लेकिन ये टूटा हुआ पत्थर ही तैमूर की कब्र पर दोबारा लगा दिया गया। नादिर शाह के 200 साल बाद जब समरकंद सोवियत रूस के कंट्रोल में आया तो रूसी डिक्टेटर स्टालिन ने तैमूर की कब्र खोलने का हुक्म दिया। चुनांचे स्टालिन के हुक्म पर सोवियत माहिरीन की एक टीम ने तैमूर की कब्र को खोला। मकामी लोगों ने इन्हें मना भी किया कि कब्र खोलने का नतीजा अच्छा नहीं होगा, लेकिन टीम नहीं मानी और कब्र खोल दी। ये काम 22 जून 1941 को हुआ था और इस वाक़े के कुछ ही घंटों के बाद हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया। यूं तैमूर की ये पत्थर वाली बात एक बार फिर सच हो गई। दिलचस्प बात यह है कि
अगले बरस स्टालिन ने तैमूर की लाश को फिर से दफन करने का हुक्म दिया। नवंबर 1942 को तैमूर की लाश को दोबारा इस्लामी रसूमात के साथ दफन किया गया। इस वाक़े के 2 माह बाद हिटलर को स्टालिनग्राड में शिकस्त हो गई और जंग में स्टालिन का पलड़ा भारी रहा। तैमूर की कब्र वाली बात कितनी सच है दोस्तों, ये हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अमीर तैमूर को आज भी दुनिया के फातिहीन में शुमार किया जाता है। दोस्तों, तैमूर की मौत के बाद इसकी औलादों ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1526 से लेकर 1857 तक कायम रही, जिसकी पूरी किश्त हम बाबर और अकबर के व्लॉग में आपको दिखा चुके हैं। अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।